आज़ाद निरंजन, न्यूज़ कमला विहार से, पिपरिया दियारा से रिपोर्टर। सर, 4 अगस्त 2023 को हमने न्यूज़ कमला विहार में पिपरिया दियारा से रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट किया और 30 अगस्त को हमने यानी रक्षाबंधन के दिन हमने होंडा शोरूम से होंडा SP 125 BS6 मॉडल का एक गाड़ी लिया था, जो कि हमने हिंदुजा फाइनेंस कंपनी से गाड़ी लिया था। हिंदुजा फाइनेंस वालों ने 15 दिन के बाद ही हमसे गाड़ी छीन लिया। गाड़ी छीनने के बाद हमसे 3 गो सादा पेपर पे दस्तखत करवाया कि जिस दिन आप गाड़ी छुड़ाने के लिए आइएगा उस दिन आपको गाड़ी दिया जाएगा। यानी सादे कागज पर दस्तखत सादे कागज पे हमसे 3 पेपर पर। हम उसमें क्वेश्चन भी किए थे कि सर सादा पेपर पर दस्तखत क्यों आप लोग करवा रहे हैं। गाड़ी जब हम जमा किए हैं तो सादा पेपर पर दस्तखत नहीं और शोरूम के तरफ से हम पर ज़बरदस्ती सादा पेपर पर दस्तखत करवाया गया। उस दिन के बाद 1 महीने के बाद हमने शोरूम में 40,000 रुपया का भुगतान किया कि हमारा गाड़ी आप हमको रिटर्निंग कर दीजिए। गाड़ी भी रिटर्निंग शोरूम के द्वारा नहीं किया गया और अभी लगभग 1-1.5 महीना से फ़ोन पर हमको कभी सर्विसिंग के नाम पे ठगी की जा रही है शोरूम के तरफ से, कभी पैसा वसूली के नाम पर हिंदुजा लैंड फाइनेंस कंपनी के द्वारा हमारे ऊपर नोटिस दिया गया है। उस नोटिस का आधारशिला ये है कि नोटिस के आधार पर हमसे 14,000 रुपया का डिमांड किया गया और वो डिमांड राशि में ना तो हिंदुजा फाइनेंस कंपनी का मोहर है, ना ही परिवहन पथ विभाग से उसका मोहर और दस्तखत है। अब इस संदर्भ में मैं परिवहन विभाग से ये जांच की मांग करता हूं कि आप किस तरह का नोटिस भेजते हैं। अगर नोटिस भेजते हैं तो नोटिस का जो प्रक्रिया है, लिखित हिंदुजा कंपनी का मोहर दस्तखत होना चाहिए, कंपनी का लोगो होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। हमरे साथ सरासरी दूसरे लोगों के बहकावे में गाड़ी छीन कर और हमको परेशान करने के लिए ताकि रिपोर्टिंग पिपरिया से हम बंद कर दे। इस संदर्भ में हमरे ऊपर कानून से नहीं बल्कि हिंदुजा फाइनेंस कंपनी से किसी के इशारे पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने एडिटर इन चीफ कृष्ण मुरारी जी से इस संबंध में ये बयान अर्पित कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले 40,000 रुपया भी हमसे लिया गया, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं दिया गया। अब इसके बाद हम जैतपुर आकर अपने एडिटर इन चीफ को ये सूचना देकर और न्यूज़ का प्रकाशन हम खुद स्वयं कर रहे हैं। ले चलते हैं। देखिए, लखीसराय में एक सनसनीखेज का मामला है कि एक फाइनेंस कंपनी, कौन फाइनेंस कंपनी? हिंदुजा फाइनेंस कंपनी शोरूम है जो कि विद्यापीठ और बरहिया पथ पर है और माना जा रहा है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर इन्होंने न्यूज़ कमला विहार के संवाददाता के रूप में निरंजन कुमार पिपरिया दियारा के जो निवासी हैं, मंटू सिंह के पुत्र हैं, इन्होंने गाड़ियां निकाली थी, जिस गाड़ियां के दौर में 40,000 रुपया फाइनेंस कंपनी के द्वारा ले लिया गया और गाड़ी इन्हें दिया था। ठीक इस संदर्भ में आलोक में देख रहे हैं कि पिछले 5 महीना से यह नाटक फाइनेंस कंपनी के द्वारा चल रहा है। यह जो नोटिस अभी देखा गया है, जो कैमरे में ये नोटिस दिखा रहे थे, ये नोटिस वकालतन नोटिस दिया गया है या हिंदुजा फाइनेंस कंपनी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है या लखीसराय में किसी क्राइम विश्वविद्यालय के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। अगर हिंदुजा फाइनेंस कंपनी के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है तो न्यूज़ कमला विहार उनसे यह जानना चाहती है कि आपके हिंदुजा फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों का मुहर और पैड हस्ताक्षर युक्त क्यों नहीं है। नंबर 2, बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट परिवहन पथ विभाग से मैं जानना चाहता हूं कि अगर फाइनेंस कंपनी को ऐसा अधिकार दिया गया है कि
लाभार्थियों का किस्ती के तौर पर अगर पैसे नहीं भुगतान हो पा रहा है, ऐसे में शोरूम वालों का अधिकार है गाड़ी खींचना। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि गाड़ी खींचने के बावजूद क्या जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक गाड़ी लाभार्थी नहीं ला सकता है? यह भी ठीक प्रोटोकॉल नियम है। लेकिन क्या फाइनेंस कंपनी के द्वारा गाड़ी खींच लिया जाता हो और गाड़ी खींचने के बावजूद भी तरह तरह का बयान जानकारी में मिलता हो, फर्जी नोटिस भेजा जाता हो? क्या ऐसा परिवहन विभाग का कोई नियम है कि अगर लाभार्थी का इच्छा नहीं होगा, पैसे नहीं होगा और गाड़ी वो लेने में सक्षम नहीं है, गाड़ी नहीं छोड़ा पाएंगे, तो क्या ऐसा कोई नियम कानून है कि फाइनेंस कंपनी उनको ज़बरदस्ती जेल भेज दे? अरे भैया, आपका गाड़ी था, आपने गाड़ी ले लिया, वो सक्षम नहीं था भुगतान करने में, आपने गाड़ी तो खींचा ना। गाड़ी तो इसीलिए इसी शर्त पर नहीं खींचा गया था कि अब पैसा भुगतान करेंगे गाड़ी ले जाएंगे। पैसा भुगतान नहीं किया तो तरह तरह का नोटिस और तरह तरह का दबाव बनाना कहाँ का लाजमी है? और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, यह नोटिस फर्जी है या असली है? ये क्राइम विश्वविद्यालय से जारी हुआ कि फाइनेंस हिंदुजा कंपनी से हुआ या लखीसराय सिविल कोर्ट से हुआ, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह कहना चाहती है कि मैं जांच का मांग करता हूं कि अगर निरंजन कुमार दोषी हैं, अगर फाइनेंस कंपनी के द्वारा, मैनेजर से भी निरंजन कुमार ने हमारी बातचीत करवाई थी, मैनेजर साहब ने भी कहे थे कि समय पर भुगतान नहीं किया गया इसलिए मैंने गाड़ी खींच लिया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन मैं उन मैनेजर साहब से यह जानना चाहता हूं कि आपने जब गाड़ी खींच लिया तो क्या नोटिस भेजना आपका नियमानुकूल था? और अगर नोटिस आपने भेजा तो क्या यह नोटिस सही है? और अगर नोटिस सही है तो क्या यह नोटिस में फाइनेंस कंपनी का हस्ताक्षर, ये युक्त पदाधिकारियों का मुहर है क्या?